ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रपादस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ब्रह्मीभूत सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए तथा इस परंपरा के आध्यात्मिक जिज्ञासुओं साधकों साधिकाओं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए मांडुक्योपनिषद पर आगे का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल ओंकार की उपासना के बारे में बताया गया था और इसमें यह बताया गया था कि जो लोग विचार नहीं कर सकते हैं वो ओंकार की उपासना करें। ओंकार की उपासना और ओंकार के बारे में विचार यदि दोनों साधनाएं की जाती हैं तो दोनों का फल है। इसके ज्ञान का भी फल है विचार द्वारा जो उत्पन्न होता है और इसकी उपासना का भी फल है जो कि उपासना के द्वारा होता है। जो विचार करने में सक्षम नहीं है वो ओम की उपासना करें। इसलिए ओंकार की उपासना का फल है और इसके ज्ञान का भी फल है। तीक्ष्ण और श्रद्धा युक्त ईश्वर समर्पित जो बुद्धि है ना, जो मुमुक्षु या जो जिज्ञासु तीक्ष्ण और श्रद्धा युक्त ईश्वर समर्पित वाला बुद्धि वाला जो है, जप के बजाय विचार पूर्वक शब्द ध्वनि मात्राओं का आश्रय लेकर ज्ञान द्वारा अमात्र पाद में पहुंचकर सद्य मुक्ति प्राप्त कर लेगा। ओम के लिए जो अक्षर जो मात्राएं दी गई हैं आ उ और मा, उस पर विचार करके तब अमात्र पाद जो हलंत है मां के ऊपर वहां तक वो पहुंच सकता है। कैसे? देखिए, ओम में 3 अक्षर हैं और चौथा हलंत है ओम। 3 अक्षरों के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आ का है सतोगुण, उ का है रजोगुण और मा का है तमोगुण। ओम के 3 अक्षर हैं, उनके फिर 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और 3 अवस्थाएं हैं उसी में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत सतोगुण का प्रतीक है, स्वप्न रजोगुण का प्रतीक है और सुषुप्ति तमोगुण का प्रतीक है। तो 3 अक्षर आ उ मा, उनके प्रतीक हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और 3 प्रकार की त्रिपुटी, दृष्टा, दर्शन, दृश्य।
इसका विश्लेषण करते हुए विचार द्वारा ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि और श्रद्धा युक्त ईश्वर समर्पित बुद्धि वाला जो साधक है वो अमात्र पाद मतलब तुरीय अवस्था तक पहुंच सकता है, क्योंकि शब्द के साथ मन संलग्न कर देने से शब्द भी मन भी सीधा अमात्र पाद में पहुंचकर सद्य मुक्ति प्राप्त कर लेगा। मतलब उन शब्दों के साथ यदि आप अपने मन को एकाग्र करते हैं तो शब्द के साथ मन भी सीधा अमात्र पाद में पहुंचेगा और आपको सद्य मुक्ति प्राप्त कर लेगा। वो अमात्र पाद कहो या चिदाकाश कहो, वहां चिदाकाश में शब्द के साथ जब मन भी संलग्न होकर के और उसके साथ प्राण बल जाता है तो वो जो साधक है उसी चिदाकाश में पहुंच करके मुक्त हो जाता है। क्योंकि ये शब्द धीरे धीरे मंद और साथ ही जितना ये शब्द मंद होगा उतना ही व्यापक होते होते अनंत चिदाकाश में ही विलीन हुआ करता है। क्योंकि जब आप ओम बोलेंगे तो मूलाधार से जो शब्द परावाणी का है वो शब्द चक्रों से होता हुआ सीधा आपके चिदाकाश में पहुंचेगा। इसमें 16 मात्राएं ओम की आती हैं। ओम की 16 मात्रा, 12 मात्रा, 8 मात्रा और 4 मात्रा का ओम है। 16 मात्रा का जब आप ओम बोलेंगे तो उस समय यदि आपका शक्ति जागरण है और ऑटोमेटिक वो ओम चल रहा है तो आप चिदाकाश में लीन होंगे सीधा। और इस प्रक्रिया में प्राणायाम अलग से नहीं करना पड़ता है। साधक जप मंत्र देवता और साध्वी प्राण सब एक हो जाते हैं। बढ़ते हुए दीर्घ स्वर्ग और उनके अणु परमाणु के साथ प्राणायाम स्वतः ही हो जाता है। इस शक्ति जागरण के बाद का दृश्य है। अब देखिए, बुद्धि एक तो है तीक्ष्ण और श्रद्धा युक्त और ईश्वर समर्पित। साधक के लिए यह आवश्यक है कि उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो और श्रद्धा युक्त हो और ईश्वर समर्पित हो बुद्धि। उसके लिए ये विचार साधन है। लेकिन जिस मुमुक्षु की बुद्धि तीक्ष्ण तो बहुत है, परंतु श्रद्धावान और ईश्वर समर्पित नहीं है। साधक की भाषा से और उसके लिखने और बोलने के स्टाइल से पता चल जाता है कि इसकी बुद्धि श्रद्धा युक्त है कि नहीं। अगर बुद्धि श्रद्धा युक्त है साधक की तो उन्हीं प्रकारों के शब्दों का प्रयोग करेगा जो शब्द श्रद्धा के अंतर्गत आते हैं। अगर वो गुरु में मनुष्य बुद्धि रख रहा है तो फिर वही शब्द उसको लिखने में भी आएंगे और बोलने में भी आएंगे। फिर गुरु उसका जवाब
मनुष्य बुद्धि में रह करके ही देगा, क्योंकि जैसी भावना शिष्य की होती है गुरु तदनुसार वर्तन करना गुरु को करना चाहिए। इसीलिए धर्मज्ञ और जो मर्मज्ञ गुरु हैं वो शिष्य को सीधा आदेश नहीं देते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने सीधा आदेश दिया और अश्रद्धालु शिष्य ने उसका पालन नहीं किया तो उसके दबे हुए पाप ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए गुरु, जो अच्छे गुरु हैं, वो केवल संकेत देते हैं। शिष्य माने तो ठीक और न माने तो कम से कम दबे हुए पाप ऊपर तो न उठे। यह फर्क है श्रद्धालु में और अश्रद्धालु में। इसलिए जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण तो बहुत है, परंतु श्रद्धावान और ईश्वर समर्पित नहीं है, उसकी मुक्ति बहुत कठिन है। मुक्ति के लिए बुद्धि ईश्वर समर्पित होनी चाहिए। क्योंकि उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, इसलिए वह समझ कर ही मानने के धुन में शास्त्रों और गुरुओं के उपदेशों निर्देशों की अवहेलना करता है। जबकि ऐसे समय पर यह होना चाहिए कि गुरु जी तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मेरी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, इसलिए बार बार उसको उसमें विचार करना चाहिए। ये भावना होनी चाहिए अगर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उस समझने के धुन में रह करके कि जब मैं समझूं ठीक है तब ठीक ही है, ये इसी के धुन में वो गुरुओं और शास्त्रों के उपदेशों का अवहेलना कर मानने के कुतर्क पूर्वक काट छांट में लगा रहता है, वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला। और तब क्या होता है, उसका फल क्या होता है, उसको तब परमात्मा संबंधी बुद्ध्यातीत विषयों को नहीं समझ पाता, अतः मोक्ष से भी वो वंचित रह जाता है, ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि वाला। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के अहंकार बस वह यह समझता ही नहीं कि परमात्मा विषय बुद्धि के अधिष्ठान रूप होने से उसके पहुंच के सर्वथा बाहर होते हैं। क्योंकि परमात्मा तो बुद्धि का अधिष्ठान है ना, उस कूटस्थ रूपी परमात्मा में ही बुद्धि की कल्पना हुई बाद में। पहले तो कूटस्थ था, आत्म तत्व था वो, उसके बाद हुई बुद्धि उत्पन्न। तो उस बुद्धि का अधिष्ठान कौन हुआ? परमात्मा कूटस्थ। इसलिए उसके बुद्धि से बाहर की विषय की बात होती हो, क्योंकि अधिष्ठान तक तो वो पहुंचता ही नहीं है, अपनी बुद्धि के तर्क कुतर्क में लगा रहता है वो। और वो जो परमात्मा का जो विषय है, उन्हें केवल श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक पहले मानकर बाद में विचार द्वारा जाना जा सकता है। पहले मानना पड़ेगा आपको, विश्वास पूर्वक मानना पड़ेगा, तब उसमें विचार कीजिए, तब किसी निर्णय पर पहुंचिए। जैसे ईश्वर को कभी देखा जाना नहीं है, अतः वह कल्पित मात्र है, पर श्रद्धा विश्वास पूर्वक पहले मान लेने से ही बाद में विचार द्वारा जाना जा सकता है। अन्यथा जाना ही नहीं जा सकता। बीज गणित में भी पहले काल्पनिक उत्तर मानकर
तभी क्रिया करके वास्तविक उत्तर जाना जा सकता है। पहले श्रद्धा विश्वास पूर्वक माने बिना खोज का गणित आगे बढ़ता ही नहीं है। उपयुक्त सभी बातों के कहने के बाद भी अनेक बातें शंकास्पद या अध समझी रहनी संभव हैं। कैसे? जैसे यह अहम या मैं क्या है, और सब में अलग अलग है या एक ही में सब में है। मुक्त अर्थात ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के लिए यह संसार रहता है या नहीं? यदि रहता है तो दुख और दाह देने वाला तो ये संसार ही है, और ज्ञानी व्यवहार से परे तो होते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें व्यवहार करते रहते हुए भी स्पष्ट देखा जा सकता है। ज्ञानियों को भी पुराने जमाने में भगवान श्री कृष्ण, राजा जनक, जितने भी सिद्ध महात्मा हुए हैं, वो अंत तक व्यवहार करते रहे हैं। तो जब व्यवहार करते रहे तो व्यवहार तो संसार में होता है। तो क्या वे ज्ञानी संसार के दुख दाह से अलग हो रहते हैं, उन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, या वो व्यवहार में ही दुख दाह में रहते हैं? तब वे ज्ञानी संसार के व्यवहार करते हुए दुख दाहों से बचकर सच्चिदानंद रूप या स्वरूप स्थिति में कैसे रह पाते हैं, ये प्रश्न खड़ा होता है। नारायण बोलना पड़ेगा। अब उपनिषद जैसे बोलते हैं कि यह संसार नहीं है ही नहीं, ये संसार उपनिषदों में कई जगह है, मिथ्या है, संसार है ही नहीं। या यदि यह संसार है ही नहीं क्योंकि कभी रचा ही नहीं गया, कभी बना ही नहीं, तो यह कहां से आया, कैसे आया, और ब्रजवत सुदृढ़ और व्यवहार कैसे है ये संसार? फिर उपनिषद में वर्णन है इसका, वेदांत में कि संसार है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा है। अगर है ही नहीं तो ये इतनी सुदृढ़ व्यवहार इसके साथ कैसे होता है? ये तो हमको सत्य दिखाई दे रहा है। वेदांत बोल रहा है ये असत्य है, मिथ्या है, झूठा है, इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं, लेकिन हमको तो सत्य दिखाई दे रहा है ये, और इतना वज्रवत सुदृढ़ है कि हमको व्यवहार में यहां रहना ही पड़ेगा। कहीं बोला है वेदांत में कि ये स्वप्नवत केवल भासमान है, परंतु सत्ताहीन मिथ्या पदार्थ से छुटकारा कैसे मिलेगा? अगर ये मिथ्या से छुटकारा कैसे मिलेगा हमको? कहीं इस संसार को बिंब और प्रतिबिंब रूप ब्रह्म का उसकी चेतनात्मक सत्ता पर पड़ा हुआ प्रतिबिंब बताया गया है। तो कहीं रस्सी में सर्प की भांति के समान ही ब्रह्म में भ्रांति या माया मात्र रूप से बताया गया है। कई उपनिषदों में, वेदांत में बताया गया। अभी प्रश्न है ना अंदर के, इस स्थिति में इसे क्या कैसा जाना माना जाए? जो भी हो, पर इतना तो निर्विवाद सत्य है कि यह माइक जगत हमारे मनों में अनादिकाल से घुसा बैठा है, जिसे गुरु शिष्य शास्त्र उपदेश आदि उपयुक्त माइक उपायों के बिना निकालना संभव नहीं है। भाई यदि आप अपने मन से जगत को निकालना चाहते हैं
तो जगत के उपाय ही तो करने पड़ेंगे, माइक उपाय। क्योंकि यादृशी शीतला देवी तादृशी खरवाहना। जैसी शीतला देवी कल्पित है, वैसे ही जो खरवाहन उसका है वो भी कल्पित है। और इसके अनुसार जैसा यह जगत माइक है, तदनुसार ही इसे मन में से निकालने के लिए सभी साधन भी माइक ही हैं। जो इसके निकलने के साथ ही स्वयं भी मिट जाते हैं। आपके मन से जब संसार निकलता है, तो उसके जो निकालने के साधन माइक हैं वो भी मिट जाते हैं। फिर निर्मली एक जड़ी का नाम है निर्मली बूटी। उस बूटी को यदि गंदले जल में डाल दो तो उसका गुण है कि गंदले जल के गंदेपन को वो मिटा देगी, उस मैल को नष्ट कर देगी, और स्वयं भी स्वतः भी वो निर्मली की जो बूटी है, निर्मली की जो जड़ है, वो भी स्वयं भी नष्ट हो जाती है उसी के साथ। ठीक यही अवस्था साधनाओं का है। जब साधना खत्म हो जाएगी, जब साधना का अंतिम पड़ाव होगा, तो साध्य अपना प्रकट होगा, नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए जिस तरह ज्ञानियों ने पहले कर्म अनेक प्रकार किए, उसी तरह तू कर्म कर पारत अपना धर्म विचारिए। ज्ञान होने से पहले यदि आप कर्मों को छोड़ देंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। जैसे आजकल प्रचलन है, भाई अगर आप कर्म नहीं करेंगे, क्रिया नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो तमोगुण रजोगुण कैसे नष्ट होगा इस मन से? क्योंकि मन तो प्रकृति का बना हुआ है, इसमें 3 गुण हैं और 3 गुणों के अनुसार वो चलता है। इसलिए सबसे खतरनाक है खाली मन। कुछ न कुछ करते रहो। इसलिए भगवान से कृष्ण गीता में कहते हैं कि मता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजया और मयि सर्वविदम प्रोतिम सूत्रे मणि गणा इवा। जिस प्रकार से माला में मणि गूंथी हुई है, उसी प्रकार से मुझ में यह संसार गूंथा हुआ है। और इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रज्ञ मित्य विधीयते एतद्यो वेति प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तुद्विदा। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षोत्रेषु भारत। और क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत तत्व ज्ञानम मतम ममा। इस क्षेत्र के अंदर, इस शरीर के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूं, भगवान कह रहे हैं। और फिर तब इसके अनुसार तो यह समस्त सृष्टि परमात्मा का ही समवर्त रूप है। समवर्त का मतलब अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही अन्य रूप में दिखने लगना। जैसे जल और बर्फ, जो फिर पानी का पानी बन सकती है। जल से जब बर्फ बनती है तो बर्फ फिर पानी बन सकती है।
इसको शास्त्रों में कहा गया है संवर्त रूप। परमात्मा ही यदि संसार बना हुआ है तो आप संसार को मिटा करके परमात्मा रूप हो सकते हैं। अपनी स्थिति से वो नहीं हटा। केवल दूसरे रूप में हो गया। अगर उस रूप को मिटाना चाहे तो अपने रूप में आ सकता है वो। इसको बोलते हैं संवर्त। और सर्प जो रस्सी का ज्ञान होते ही रस्सी की रस्सी रह जाती है। कहीं दूर रस्सी पड़ी हुई है, आपने दूर से देखा कि ये सर्प है, लेकिन जब रस्सी का वास्तविक ज्ञान है तो रस्सी रह जाती है। फिर सर्प का जो भ्रांति ज्ञान है वो समाप्त हो जाता है। स्वर्ण और स्वर्णाभूषण भी इसका उत्तम उदाहरण है। और उसमें दूसरा शब्द आता है विवर्त। अपने स्वरूप का परित्याग करके अन्य रूप बन जाना, जैसे दूध का दही बन जाना, जो फिर लौटकर दूध नहीं बन सकता, इसको बोलते हैं विवर्त। सृष्टि के विभागों में क्षेत्रज्ञ मतलब अहम या मैं है, और क्षेत्र शरीर जड़ है जिसे क्षेत्रज्ञ जानता है। क्षेत्रज्ञ मतलब जीव जानता है उस शरीर को। यहां भगवान स्वयं को क्षेत्रज्ञ बता रहे हैं, जिसका अर्थ हुआ कि या जड़ नाशवान शरीर में घुसा बैठा मैं स्वयं परमात्मा ही है। परंतु इसकी दृष्टि अपने स्वरूप से भटक कर अपनी ही संवर्त रूप मोहिनी सृष्टि में जा अटकी है। मैं भटक गया अपने वास्तविक स्वरूप से और अपनी मोहिनी सृष्टि में जा अटका है। मैं वह अपने स्वरूप को भूलकर इस स्वप्न अथवा प्रतिबिंब रूप संसार में ही अटक भटक गया है। ये मैं उसे अपने स्वरूप में पुनः स्थापित करने के लिए ही शास्त्रों, उपदेशों, गुरुओं, साधनों, विधि विधानों की भरमार है। परंतु जैसा संत श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि श्रुति पुराण बहु कहियूं उपाई, सूरज न अधिक अधिक उर्झाई। कितने ही शास्त्र पढ़ लो, कितने ही गुरु के प्रवचन सुन लो, कितना ही चिंतन मंथन कर लो, परंतु जब तक चाबी खोलनी नहीं आई तब तक ये बुद्धि अधिक से अधिक उसमें उलझती रहेगी। इसलिए शास्त्र कहता है कि शास्त्र भी एक व्यसन है। जब तक इस शास्त्र रूपी व्यसन से छूटे नहीं तब तक तत्व ज्ञान होना संभव नहीं है। नारायण बोलना पड़ेगा। और वो जो हमारे अंदर मैं है ना, वह मैं इस शरीर से मुक्त होने के बजाय वो मैं विषयासक्त मलिन जड़ बुद्धि होकर अधिक से अधिक इन शरीरों संसारों में उलझा पड़ा हुआ है। परमात्मा जैसे एकमेव है, वैसे अनेकों रूपों में अलग अलग सा या अहम या मैं भी एक ही है। जैसे अनेकों जल भरे पात्रों में एक ही सूर्य अलग अलग अनेक रूपों में दिखाई देता है,
ऐसे ही यह मैं एक होते हुए भी अलग अलग शरीरों में अनेक रूपों में दिखता है तो एक ही ये मैं, लेकिन अलग अलग शरीरों में ये अलग अलग दिखाई दे रहा है शरीरों के कारण। अब देखिए, ये ज्ञान ऐसा है कि जो वर्तमान समय में इसको बोलना पब्लिकली ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो कि अनुसंधान से होगा, साधना से उत्पन्न होगा, बातों से नहीं होगा, मनमाने प्रवचन करने से नहीं होगा। इसलिए मैं आगे कह रहा हूं अपनी गुरुदेव की कृपा से कि जब परमात्मा स्वयं ही मैं है तो वह अनेक तो हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही क्षेत्रज्ञ मैं को अपना ये स्वरूप बता रहे हैं, परंतु इस मैं के दो रूप होते हैं। एक तो शरीरा वगा ही अशुद्ध मैं, अर्थात जीवात्मा इसका लक्ष्यार्थ शरीर में होता है जब मैं बोलता है वो। और दूसरा होता है आत्मा वगाही, वास्तविक शुद्ध मैं। इस प्रकार से दो मैं हमारे अंदर हो गए। जब हम इस शरीर का आधार मानकर मैं बोलते हैं तो उसको बोलते हैं अशुद्ध मैं, और जब हम आत्मस्थ होने के लिए मैं बोलते हैं, उसका लक्ष्य आत्मा होता है, उस समय मैं बोलते हैं वो है शुद्ध मैं। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थात परमात्मा जिसका लक्ष्यार्थ स्वयं परब्रह्म ही होता है, व्यवहार में विचार पूर्वक इन दोनों के प्रयोग भी भिन्न भिन्न देखे जाते हैं। These two मैं, these two ahams, seen when you are in working position, when you are working in the world, when you are working in your home, तो ये दोनों मैं के अलग अलग अर्थ होते हैं। इसको सुनिए जरा और इस पर विचार कीजिए। और इसलिए इन दोनों में, शुद्ध में और अशुद्ध में, और स्वयं का प्रयोग एक साथ होने पर भी इसे पुनरुक्ति नहीं माना जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू कि जैसे कहते हैं कि यह काम मैंने नहीं किया है, यह काम मैंने नहीं किया है। और फिर कहते हैं यह कार्य मैंने स्वयं नहीं किया है। यह काम मैंने नहीं किया है, और फिर कहते हैं यह कार्य मैंने स्वयं नहीं किया है। यहां स्वयं आ गया। इन दोनों कथनों में पहला मैं शरीरा वगाई है, शरीरों को आधार मान करके वो मैं बोला गया है, और दूसरा स्वयं आत्मा वगाई है। स्वयं मने मैं ही होता है और मैं मने मैं, तो दूसरा जो स्वयं नहीं किया है मतलब ये आत्मा वगाई है, और ये मैं का या दूसरा रूप जो स्वयं है यही परमात्मा है।
ये मांडूक्य उपनिषद का विशेष विश्लेषण करने के बाद मैं श्री गुरुदेव की कृपा से ये विश्लेषण आपके सम्मुख रख रहा हूं। इस प्रकार का चिंतन मनन का खुला संभाषण शास्त्रों में नहीं मिलेगा आपको। जैसे यदि किसी जल से भरे पात्र में प्रतिबिंबित सूर्य, प्रतिबिंबित मीन्स रिफ्लेक्टिव सन, जो जल में जिसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो आकाश स्थित सूर्य का, उसको बोलते हैं प्रतिबिंबित सूर्य का प्रतिबिंब। उस सूर्य का जो प्रतिबिंब है, यदि वो अपने बिंब अर्थात जहां से जो उसका ओरिजिनल फॉर्म सूर्य है उसको खोजने जाता है या उसका मूल रूप को जानने के लिए वो प्रतिबिंब सूर्य निकले, कल्पना कीजिए, तो वह चलकर सूर्य में ही पहुंचेगा और वह पहुंचकर जान लेगा कि मैं तो एक ही एक हूं। मतलब वो तो रिफ्लेक्शन वाला सूर्य जो जल में पड़ा हुआ है और आकाश में स्थित सूर्य दोनों एक हैं। अगर वो प्रतिबिंबित सूर्य अपने मूल को देखने दौड़ेगा तो आकाश स्थित सूर्य में पहुंचेगा और तब समझेगा कि जितने पात्रों में जल रखा हुआ है वहां जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो मैं ही हूं। ठीक यही बात इस मैं की भी है। यह भी साधनों के द्वारा खोजते खोजते अपने आपे स्वयं या परमात्मा या तुरीय या अमात्र पाद में पहुंचेगा तो इसे वास्तविक स्वरूप का पता चल जाएगा कि मैं तो एकमेव अद्वितीय परमात्मा ही हूं और समस्त शरीरों में मैं रूप में एक मैं ही प्रतिबिंबित हूं। नारायण बोलना पड़ेगा। यह है अनुसंधान का विषय। इसीलिए हमने दीक्षा ली कि हम ऐसा अनुसंधान करें। इस अनुसंधान में गुरु नहीं पहुंचाएगा आपको, स्वयं आपका जो आत्म गुरु है वो सहायक होगा इसमें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो केवल दीक्षा लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। शक्तिपात में साधना करते करते ये अनुसंधान अपने आप प्रकट होगा। नहीं होता है तो आपको फिर वृत्ति ज्ञान उत्पन्न करके उसको प्रकट करना पड़ेगा। और जब वो ऐसा अनुभव कर देता है कि समस्त शरीरों का जो प्रतिबिंबित हूं मैं, समस्त शरीरों में जो मैं प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे रहा हूं, चिदाभास के रूप में दिखाई दे रहा हूं, इसी अनुभव का नाम मोक्ष है। इसी को समझ करके भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि वृष्णि वंश में वासुदेव मैं हूं, पांडव मध्य धनंजय हूं, मुनियों में मैं वेद व्यास हूं, सब ऋषियों में नारद मैं ही हूं। भगवान कह रहे हैं जो भी विभूतियां संसार में दिखाई दे रही हैं अच्छी सी अच्छी, उनमें सब मैं ही हूं। कहीं प्रकट रूप में मैं ज्यादा हूं और कहीं कम हूं। परंतु यहां एक बात ध्यान रखने की है कि सभी अनुभूतियां सत्य या सत्यता का प्रमाण नहीं होती। निर्दोष या प्रशस्त शुद्ध देश काल अवस्था की अनुभूतियां ही
ग्राह्य होती हैं। ओम। उदाहरणार्थ, स्वप्न एक विशेष पुरीतीत नामक के नाड़ी में हुआ करता है और अति अल्प काल के लिए ही रहता है। स्वप्न बहुत कम काल के लिए स्वप्न आता, आधा घंटे के लिए आ गया, 1 घंटे के लिए आ गया, 20 मिनट के लिए आ गया। लेकिन उस 20 मिनट आधा घंटे में उस पुरतीत नाड़ियों में हम पर्वत देखते हैं, वर्षों की जन्मों की अनुभूति करते हैं। कभी सत्य, ये अनुभूतियां कभी सत्य नहीं हो सकती, भले ही स्वप्न देखते समय हमको सत्य सी प्रतीत होती है ये, क्योंकि वहां के जो जितने स्थान में महान पर्वत का होना और कुछ ही क्षणों में वर्षों और जन्मों की बीतना संभव ही नहीं है उस पुरतीत नाड़ी में। अब आप बोले हमको तो अनुभूति हुई साहब, पर इस अनुभूति का जो शुद्ध देश है, निर्दोष या प्रशस्त देश है, काल अवस्था है, वो झूठी हैं, अशुद्ध हैं। अतः ये अनुभूतियां अनुचित और निषिद्ध देश काल के होने के कारण ग्राह्य अथवा मान्य या सत्यता का प्रमाण नहीं हो सकती। इसीलिए बोला गया कि स्वप्न मिथ्या, जगत मिथ्या। स्वप्न अति अल्प काल में एक ही जीव की वासनाओं का कारण है और ये जगत समस्ती वासनाओं का कारण है। इस जगत को हम कई जन्मों से दृढ़ इच्छा से, दृढ़ शक्ति से ऐसे देख रहे हैं, इसीलिए हम इसको सत्य मान रहे हैं। लेकिन ये जगत हमारे लिए लंबा स्वप्न है और जो स्वप्न हम देखते हैं वो छोटा स्वप्न है दोनों जगत। क्योंकि सुसुप्ति में तो ये जगत भी मिथ्या हो जाता है जिसको हम देख रहे हैं। ओम। यदि हम पूर्ण रूपेण विश्वस्त होने के लिए मैं की इस कथित प्रभुता को परखना चाहते हो तो यह अत्यंत दुस्साध्य नहीं है। यदि सुदृढ़ धारणा द्वारा इस मैं को इस शरीर से बाहर निकालकर आकाश में सुस्थित किया जाए, आकाश में शून्य में, अर्थात आकाश रूप कर दिया जाए इस मैं को, तो समस्त सृष्टि इसके उधर अंदर पेट में जाएगी और या उसके चारों ओर बाहर भी दशांगुल बचा भी रहेगा ये मैं। मन से आप विश्व ब्रह्मांड में जहां कहीं भी जाएंगे तो यह मैं सर्वव्यापक होने से वहां भी साक्षी रूप में पहले से ही उपस्थित मिलेगा। और आपको बताया गया कि आप वहां पहुंच गए हैं। अगर मैं बैठे बैठे यहां हरिद्वार में के हर की पैड़ी में स्नान करने की इच्छा व्यक्त करता हूं तो मेरे अंदर वो हर की पैड़ी का दृश्य, वो जल, वहां मैं नहा रहा हूं, वहां सब कुछ मैं कर रहा हूं, ये मैं अपने अंदर देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां साक्षी रूप में आत्मा पहले ही उपस्थित है जहां ये मन गया मेरा। क्योंकि मन तो आत्मा का ही रूपांतरण मात्र है। ये अहम जो मैं है ये आत्मा से ही स्फुरित होता है सर्वप्रथम, और तब ये शरीर में, इंद्रियों में और मन में जाता है, अशुद्ध मन में। क्योंकि शुद्ध जो मैं है वो तो आत्मा का स्फुरण है। अगर ये मैं उत्पन्न होगा तो आत्मा का पता कैसे चलेगा आपको? और फिर वो ये बताया कि आप वहां पहुंच गए, हरिद्वार पहुंच गए आप हर की पैड़ी में, ये भी वो अंदर ही बताएगा।
बाकायदा आप जल अपने ऊपर डाल रहे हैं, वहाँ भीड़ भाड़ लगा हुआ, कई लोग नहा रहे हैं, ये आप अंदर एक ऐसा दृश्य उत्पन्न होगा। इन दो विधियों के अतिरिक्त और भी अनेक विधियों से आप विश्वस्त हो सकते हैं कि यह मैं स्वयं वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है, और जैसे भी बने इसे इस जड़ नाशवान शरीर से मुक्त करके इसके सच्चे वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थिर स्थित करना है। यही हमारी वास्तविक साधना है। ओम। संसार के जितने सुख दुख आदि समस्त भोगों द्वंद्वों का कारण शरीर में मैं भाव अर्थात शरीराध्यास ही है। और इस शरीराध्यास के कारण ही संसार में मोह ममता होती है। वास्तव में समस्त दुख दाहों और जन्म मरण का मूल तो यह अहंता और ममता, मैं और मेरा ही है। जब हमारे अंदर ये भावना होती है मेरी संतान, मेरा पुत्र है, मैं यहाँ का प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा जब अंदर मोह उत्पन्न होता है तो यही हमारा जन्म मरण का मूल कारण है। काश हमारे अंदर ये धारणा हो ये सब परमात्मा का है। इसीलिए रामायण में कहा है मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ही ते पुनि उपजहि बहु सूला। ये मोह ही बहुत प्रकार के सूल पीड़ाओं को उत्पन्न करता है। अब कैसे होता है देखो, अब एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जिसका जिस शरीर में मैं भाव होता है, जिसका जिस शरीर में मैं भाव होता है, एक वही उसका शरीर माना जाता है। दूसरा कोई भी शरीर उसका नहीं माना जाता है। मेरा इस शरीर में मैं भाव तो मेरा शरीर यही है। मैं विनय वर्मा के शरीर को तो अपना नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा मैं भाव इस शरीर में है, इसलिए मेरी मोह इस शरीर में है। ज्ञानी का अपने शरीर में भी मैं भाव नहीं रहता। वो जानता है कि ये शरीर मेरा कहाँ है, ये तो पंचभूतों का बना हुआ है और प्रारब्ध बसात में जीव भाव में इसके अंदर आ गया। और यदि उस ज्ञानी में शरीराध्यास है तब तो वह ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी ही नहीं है। नारायण। अपने शरीर में मैं भाव न रहने से वह शरीर उस ज्ञानी का शरीर नहीं रहता। फलस्वरूप क्या होता है कि उस शरीर द्वारा किए गए व्यवहार या कर्म भी ज्ञानी के नहीं होते, उस शरीर के ही होते हैं जो प्रकृति द्वारा स्वतः ही कराए जाते हैं। ज्ञानी नहीं करता उन कर्मों को, वो तो प्रकृति द्वारा स्वभाव बस हो रहा है। इसीलिए गीता में कहा गया है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हमारे कर्म प्रकृति के कारण हो रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। हमारे कर्म प्रकृति के कारण, गुणों के कारण हो रहे हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकार से ग्रसित है, जो मूढ़ आत्मा है, वो कहता है कि मैं करता हूं। वास्तव में हम नहीं करते, ये शरीर करता है, ये ज्ञान इंद्रियां करती हैं, ये कर्म इंद्रियां करती हैं,
ये मन करता है, हम तो इससे अलग हैं। ये है ज्ञान। गीता के इस वचन के अनुसार उन्हें ज्ञानी के कर्म नहीं माना जा सकता, तो ज्ञानी उनसे लिप्त क्यों होगा भाई? उसे संसार स्वप्नवत मिथ्या दिखता है। जब वो इस शरीर से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से अलग हो गया तो ऑटोमेटिकली ये संसार मिथ्याभूत होगा। यह है ज्ञान, यह है साधना। परंतु अज्ञानी की भांति सत्य नहीं दिखता उसको। वह जगत के व्यवहारों में पदम त्र विमाम बंसा, पदम त्र मिवाम बसा, जल में कमल के पत्ते के समान अस्पर्श या अछूता ही बना रहता है वो ज्ञानी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ माना है। आप कितने प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लें, आप कितने प्रकार के योग ध्यान करके संसार में कितनी लोकेशन आपके वशीभूत हो जाएं, कितने हजारों लोगों के शिष्य आपके हो जाएं, हजारों लोग आपकी जय जयकार करें, लेकिन सब नष्ट होने वाला है। एक ज्ञान ऐसा है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो कि नष्ट नहीं होगा, लास्ट तक आपके साथ रहेगा। कई महात्मा कितने विख्यात हुए, वो हजारों उनके शिष्य, बड़े बड़े आदमी, मंत्री संतरी, सब आज कहां हैं वो? यह है लोकेशना का फल। और आज उन महात्माओं के अंतर की जो दुर्दशा होगी वो तो अकल्पनीय है। इसलिए भाई साहब, ज्ञान का प्रकटन कीजिए साधना द्वारा। वास्तव में क्या होता है कि जगत की जो सत्ता है ना, वो 3 प्रकार की है। पहली है प्रातिभाषिक, दूसरा है व्यावहारिक, और तीसरा है पारमार्थिक। नारायण बोलना पड़ेगा। 3 सत्ताएं हैं, एक साथ चलती हैं। एक ही व्यक्ति की 3 सत्ताएं एक साथ चल रही हैं। पहली सत्ता है प्रातिभाषिक, दूसरी सत्ता है व्यावहारिक, और तीसरी सत्ता है पारमार्थिक। इनमें से स्वप्न जैसी प्रातिभाषिक बंधन नहीं करती। स्वप्न में आप कुछ भी करें वो बंधन कारक नहीं है। इसको बोलते हैं प्रातिभाषिक शब्द, प्रातिभाषिक सत्ता। स्वप्न में हम जो कुछ करते हैं वो हमारे लिए बंधन कारक नहीं है। इसलिए स्वप्न की जो प्रातिभाषिक सत्ता है वो बंधन नहीं करती, और पारमार्थिक सत्ता तो स्वयं मोक्ष स्वरूप है, उसमें बंधन का कोई कारण नहीं है। रजोगुण संभूत कर्म रूप होने के कारण केवल व्यावहारिक सत्ता ही बंधन करती है, जो ज्ञानी में होती नहीं है, क्योंकि वो शरीर उसका नहीं है। फिर शरीराध्यास उसका मृत प्राय हो गया है, इसलिए ज्ञानी में व्यावहारिक सत्ता नहीं होती, क्योंकि व्यवहार तो शरीर करता है। ज्ञानी में जगत की सत्ता यदि रहती भी है तो वह स्वप्नवत प्रातिभाषिक ही होती है।
क्योंकि वो पदार्थ भावना अवस्था में आ गया है, नाम रूप से ऊपर उठ गया है वो। तब वो जो स्वप्नवत प्रातिभाषिक जैसी दिख रही है, वो ये जगत भी उसका बंधन का कारण नहीं होता। कैसे कैसे कैसे? जैसे भुना हुआ अन्न खाने, जैसे भुना हुआ अन्न खाने व शरीर धारण करने के काम तो आ सकता है। भुना हुआ जो चना है वो शरीर धारण करने के लिए काम तो आ सकता है, पेट भर सकता है उसे, परंतु और अन्न वो चना पैदा नहीं कर सकता है, भुना हुआ चना। इसी तरह ज्ञानी के ज्ञान वर्जित कर्म और संस्कार उसके जीवन यापन के काम तो आते रहते हैं, परंतु ये नए कर्म या संस्कार नहीं बना सकते। यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। अतः बंधन का कारण ज्ञानी के लिए ये संस्कार और ये कर्म नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने बताया वेदांत में कि दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयी जगत। अर्थात नेत्रों पर ब्रह्म ज्ञान का उपनेत्र मने चश्मा, नेत्रों पर ब्रह्म ज्ञान का उपनेत्र लगाकर जगत को ब्रह्म में देखो। आपकी जो ये चर्म आंखें हैं ना, जो ये दृश्य को देख रही हैं, हमारी जो ये चर्म आंखें, चमड़ी की जो आंख है ना, जो दृश्य देखने के लिए व्यवस्थित हैं, अभ्यस्त हैं, इस आंखों में यदि आप ब्रह्म ज्ञान का चश्मा लगा देंगे तो ये जगत फिर ब्रह्म में दिखेगा। इसका तात्पर्य दृष्टि सृष्टिवाद भी हो सकता है। जैसी हमारी दृष्टि होगी अंदर से, वैसे हमको जगत दिखेगा। कैसे? जैसे ये आकाश दिखाई दे रहा है ना ऊपर, ये आकाश, नीला आकाश, ये दोनों को, ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी दिखता है नीला, किसका नीला कलर है। लेकिन ज्ञानी जानता है कि ये अपनी ज्ञानमयी दृष्टि से वो जानता है कि नीला कलर जो दिखाई दे रहा है ये केवल भ्रम मात्र है, क्योंकि आकाश का तो कोई रंग होता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर दिखाई दे रहा है, इसलिए नीलापन इसके अंदर आ गया है। ये ज्ञानी जानता है ये वास्तविक रंग नहीं है इसका, आकाश का कोई रंग ही नहीं है। इस कमरे का जो आकाश शून्य है, इसका कोई रंग है क्या? क्योंकि वो शून्य बहुत दूर दिखाई दे रहा है वो आकाश, इसलिए वो नीला है। ये ज्ञानी जानता है, लेकिन अज्ञानी उस नीले कलर को सत्य मानेगा। चर्म आंखों से दोनों उसको नीला कलर देख रहे हैं, आकाश को, लेकिन अंदर के ज्ञान से दोनों अलग अलग धारणा बनाए हुए हैं। अज्ञानी उसको सत्य मान रहा है, अज्ञानी उसको मिथ्या मान रहा है। चर्म आंखों से देखने के बाद भी ज्ञानी के अंदर यह धारणा है कि ये तो बहुत दूर है, इसलिए ये नीला नहीं है बल्कि मिथ्या है। ठीक ऐसे वो जगत में हो जाता है। जगत को देखते हुए भी उसके अंदर वो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि ये सब मिथ्या है, परिवर्तनशील है। आज हम अपने लड़के से बड़ा गौरव अनुभव करते थे, बड़ा होनहार है, बड़ा जीवट है, बड़ा बहादुर है, बड़ा आत्मवान पुरुष है, और जब चला गया तो क्या है? हो गया मिथ्या। लेकिन हमारी सत्यत्व बुद्धि उस समय मिथ्यात्व अनुभव कर देती तो फिर दुख न होता।
क्योंकि आकाश में तो कोई रंग होता ही नहीं है, लेकिन अज्ञानी उसको सत्य मानता है। अज्ञानी को सर्वथा सत्य दिखने वाला जगत ज्ञानी को स्वप्नवत प्रातिभाषिक मात्र दिख रहा होता है, तो वह कर्म और कर्म फलों से कैसे लिप्त हो सकता है ज्ञानी। इसलिए जिसने अर्जुन अज्ञान बंध का है आत्मज्ञान से नाश किया, भगवान बोले अर्जुन से, जिसने अर्जुन अज्ञान बंध का है आत्मज्ञान से नाश किया, उसने रवि सम कर प्रकाश पर ब्रह्म का आभास किया। हमारे अंदर जो अज्ञान है वो ज्ञान से ही नष्ट होगा, अन्य कोई साधन नहीं है। ज्ञान तो हमारे अंदर है, लेकिन वो अज्ञान से दब रखा है, अविद्या से दब रखा है, कुसंस्कारों से दब रखा है, शरीर से दब रखा है, अपने मन के मताध्यासों से दब रखा है, और साधना द्वारा हमको ये नष्ट करना है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ, मांडुक्योपनिषद का विश्लेषण करते हुए। अभी ये कल के लिए बाकी है। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन, लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे फिर क्या रहा बिछोर, लेकिन तुम मिलते नहीं एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति।